देखिए, आज हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं चालक गोले के कारण विद्युत विभव। एक चालक गोला है, उसके कारण विद्युत विभव क्या है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो देखिए, एक मान लीजिए चालक गोला, मान लीजिए किसी भी कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला लेते हैं, उसके कारण जो विद्युत विभव होगा। अब विद्युत विभव होता है तो उसके क्या है कि एक तो गोले के बाहर विद्युत विभव कितना होता है, गोले के पृष्ठ पर कितना होता है और गोले के अंदर विद्युत विभव कितना होता है। तो ये तीन कंडीशन बनती हैं। तो हमारे पास देखिए, मान लीजिए एक चालक गोला है, ये हमने एक चालक गोला लिया। तो चालक गोला है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ये इसकी रेडियस है। क्योंकि चालक गोले पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित होता है, अर्थात पृष्ठ के अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। जो चालक के आवेश होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पृष्ठ पर स्थित होते हैं। तो तीन कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, चालक गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है चालक गोले के बाहर विद्युत विभव। चालक गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, अर्थात उस कंडीशन में जो कैपिटल आर होगी वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ी है। उस कंडीशन के लिए हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। मान लीजिए चालक गोले से ये कैपिटल आर स्मॉल आर दूरी, ये दूरी है, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। ये दूरी मान लीजिए हमने माना क्या है, आर है। अर्थात हमें विभव क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब मान लीजिए अनंत से हमें किसी बिंदु तक यानी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास विद्युत विभव क्या रहेगा, उस कंडीशन के लिए विद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस कंडीशन में विद्युत विभव रहेगा, विद्युत विभव V बराबर से हमारे पास हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट डी आर और इनफाइनाइट टू क्या है हमारे पास, R तक। R कहाँ है, ये एक जो हमारे पास है ये R तक ला रहे हैं, इस पॉइंट तक। उस कंडीशन के लिए हमारे पास विद्युत विभव ये रहेगा। तो हमारे पास देखिए या हमें इसको लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। E क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर से हमारे पास होता है KQ/R का स्क्वायर। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। इसका मान इसमें रखते हैं तो हमारे पास देखिए उस कंडीशन में हमारे पास रहेगा V बराबर से मान रखने रखते हैं तो हमारे पास देखिए विद्युत विभव V बराबर से क्या रहेगा हमारे पास, समाकलन इनफाइनाइट टू स्मॉल r और क्या है E डॉट डी आर। E का मान रख देते हैं, E का मान कितना है, KQ/R का स्क्वायर और क्या है dr। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं इसलिए इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह और लगा देते हैं हम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को ला रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमारे क्या है, V बराबर से हमें ये माइनस चिन्ह लगाया है। तो हमारे पास क्या देखिए, अब देखो इसका क्या हो सकता है कि V बराबर से हमारे पास रहेगा KQ, बाहर आ जाएगा KQ और समाकलन इसको लिख सकते हैं R⁻⁻2 और dr। या हमारे पास V बराबर से KQ और ये लिमिट तो रखेंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल r, या हम इसको लिख सकते हैं, इसका समाकलन करते हैं तो R⁻² + 1 माइनस का था ये
और -2 + 1, लिमिट रखी हमने इनफाइनाइट टू स्मॉल r। या v बराबर से हम लिख सकते हैं, देखिए -k⁴, इसको लिख सकते हैं r की पावर क्या बची, -1 और -1 इनफाइनाइट टू r। या v बराबर से हमारे पास ये रहेगा, उस कंडीशन के लिए माइनस माइनस क्यों जाएंगे ये प्लस, तो हमारे पास क्या रहेगा k³ और r की पावर 1/r, लिमिट रखी इनफाइनाइट टू r। तो अपर लिमिट v बराबर से हम लिख सकते हैं k³ और अपर लिमिट r माइनस लोअर लिमिट इनफाइनाइट। 1/∞ का मान होता है 0, अर्थात हमारे पास लिख सकते हैं v बराबर से k³/1/r -0। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, उस कंडीशन के लिए हमारे पास रहेगा v बराबर से हमारे पास रहेगा k³/r। ये कहां पर रहेगा, माने जब r माने बाहर आउट, उस कंडीशन में माने पृष्ठ से बाहर कोई बिंदु है P जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, V आउट पर रहेगा k³/r। r क्या है, केंद्र से दूरी है, जो पृष्ठ से जो त्रिज्या है उससे अधिक दूरी पर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। ये तो बाहर किसी बिंदु पर था, अब ज्ञात करते हैं इसके पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं, उस कंडीशन के लिए देखिए पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान ये पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव का मान था, विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव अर्थात r बराबर क्या है, कैपिटल R के बराबर है। उस कंडीशन के लिए तब हमारे पास देखिए विभव की परिभाषा से v बराबर हमारे पास क्या है, माइनस समाकलन E.dr। तो इनफाइनाइट टू कहां पर, r तक, लिमिट लग रही है इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, कैपिटल R तक। उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या रहता है, देखिए हमारे पास E का मान रख देते हैं, E बराबर क्या है हमारे पास k³/r का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर रहेगा, तो उस कंडीशन के हमारे पास इसमें मान रखते हैं, तो v बराबर से मान रखने पर ठीक है, ये तो चूंकि E बराबर ये है तो मान रखते हैं, तो v बराबर से हमारे पास रहेगा -∞ टू r, और हमारे पास इसका मान है k³/r का स्क्वायर, और ये क्या है dr है, या k³ v बराबर से हमारे पास रहेगा -k³ समाकलन इनफाइनाइट टू r 1/r का स्क्वायर, और क्या रहेगा dr। या इसको लिख सकते हैं v बराबर से -k³ समाकलन r की पावर -2 dr इनफाइनाइट टू कैपिटल R। या v बराबर से हमारे पास -k³, इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन हमारे पास रहेगा r की पावर -2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R। या v बराबर से हमारे पास रहेगा -k³, उस कंडीशन के लिए अब देखिए इसमें रहेगा -2 + 1, तो r की पावर क्या रहेगी, -1 अपॉन -2 + 1 तो माइनस का 1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R। या v बराबर से उस कंडीशन में माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो हमारे पास क्या रहेगा k³ अपर लिमिट 1/r, लिमिट रखी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। या v बराबर से हम लिख सकते हैं k³ अपर लिमिट 1/r कैपिटल R -1 लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। 1/∞ बराबर होता है 0, अर्थात हम लिख सकते हैं v बराबर से हमारे पास रहेगा k³ कैपिटल R। ये हमारे पास विभव रहेगा कब है, माने किसी चालक गोला है, उसके पृष्ठ पर जो विभव का मान रहेगा वो रहेगा
V बराबर से के क्यू अपॉन आर, ये पृष्ठ पर रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं। उस कंडीशन के लिए क्या रहता है, देखिए चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन मान लीजिए चालक गोले के अंदर किसी बिंदु ये है, ये स्मॉल आर दूरी है, हमने माना इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। एक काल्पनिक गोला हमने माना है, ये मान लीजिए अनंत से बिंदु, इस बिंदु तक, ये मान लीजिए बिंदु क्या है P तक अगर किसी को लाते हैं, किसी आवेश को, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को, तब उसके द्वारा विद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा। चालक गोले के अंदर, चालक गोले, चालक गोले, चालक गोले, गोले के अंदर विद्युत विभव, विभव अर्थात जो आर है छोटा है कैपिटल आर से, उस कंडीशन के लिए विभव ज्ञात करते हैं। तो विभव का मान ज्ञात करते हैं। उसमें देखिए हमारे पास विभव का मान क्या रहेगा, विभव V बराबर क्या होता है हमारे पास, माइनस समाकलन इनफाइनाइट टू चालक गोले के अंदर किसी बिंदु है जो R बराबर से हमारे पास वही रहेगा E डॉट डी आर से लिख सकते हैं। क्योंकि E बराबर से क्या होता है हमारे पास, अब E बराबर से ये रहता है, तो इसको हमें देखो, इसको एक और रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं कि V बराबर से इसको लिख सकते हैं माइनस समाकलन इनफाइनाइट टू एक तो R E डॉट डी आर प्लस हम लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि ये हमें माइनस तो बाहर ले लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन R2 और क्या है स्मॉल r, ठीक है, और इसमें भी E डॉट डी आर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये श्रेणी समाकलन है। कौन सा समाकलन है, श्रेणी समाकलन। इनफाइनाइट टू R लाए और R से कहाँ स्मॉल r तक ले आए, उस कंडीशन के लिए। अब हमारे पास देखिए, क्योंकि पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E, लेकिन पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, शून्य। अर्थात हम लिख सकते हैं इसके लिए तो E, चूंकि देखिए E बराबर से पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से क्या होती है, 0। अतः V बराबर से हम लिख सकते हैं माइनस, ये देखिए समाकलन इनफाइनाइट टू R E डॉट डी आर प्लस इसमें क्या रह जाएगी 0, तो 0 जाएगी तो पूरी राशि क्या हो जाएगी, समाकलन R2 स्मॉल r और ये क्या हो गई 0, 0 है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। अर्थात हमारे पास V बराबर से माइनस समाकलन इनफाइनाइट टू R E डॉट डी आर और प्लस क्या रहेगी 0 उस कंडीशन के में। अर्थात हमारे पास जो विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव रहेगा वो V बराबर से हमारे पास कितना रहेगा, माइनस समाकलन इनफाइनाइट टू R और E डॉट डी आर रहेगा। ए का मान वही है, ए का मान रख देते हैं E बराबर से हमारे पास माइनस, क्योंकि ये मान क्या हो गया 0, तो हमारे पास पृष्ठ के अंदर विद्युत विभव रहेगा वो देखिए समाकलन इनफाइनाइट टू R, इसको के क्यू अपॉन R का स्क्वायर और ये क्या है डी आर, या E बराबर से हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू समाकलन 1 अपॉन R का स्क्वायर डी आर, या E बराबर से इसको हम समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास आता है माइनस माइनस के क्यू और ये समाकलन आता है R की पावर -2 + 1, -2 + 1 लिमिट रखी इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R।
या E बराबर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू और 1/r इनफाइनाइट टू r, या E बराबर से हमारे पास रहेगा के क्यू अपॉन अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट क्या है 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0। तो हमारे पास जो रहेगी E अंदर, ये अंदर की तरफ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो रहेगी के क्यू अपॉन कैपिटल R। अर्थात देखिए पृष्ठ पर ये तो अंदर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर कितनी थी, सरफेस पर हमारे पास की के क्यू अपॉन कैपिटल R, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आउटसाइड थी, बाहर थी, उस कंडीशन में हमारे पास थी के क्यू और स्मॉल r। ये हमारे पास तीन थी, तीनों कंडीशनों में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अंदर उतनी ही रहती है जितनी पृष्ठ के पृष्ठ पर रहती है। सॉरी, विद्युत विभव का मान, सॉरी विद्युत विभव है ये, सॉरी क्या है विद्युत विभव, क्या है विद्युत विभव, देखिए ये विद्युत विभव था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता न होकर क्या थी ये विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मान है जो किसी विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं किसी चालक गोले के कारण, तो तीन कंडीशन बनती है। एक तो विद्युत विभव का मान पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर, तो पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान रहेगा के क्यू अपॉन R। पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान किसी चालक गोला है तो के क्यू अपॉन कैपिटल R, और पृष्ठ के अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं तो विद्युत विभव का मान पृष्ठ के अंदर भी विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर जितना होता है उतना ही रहता है V इनर के क्यू अपॉन R। तो विद्युत विभव का मान पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ पर एक समान रहता है, ठीक है। किसी चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव और उसके अंदर विद्युत विभव का मान क्या रहता है समान, ठीक है। ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।